एक दोपहर करीब 3 बजे अभिषेक मलिक नाम का एक लड़का घर लौटा। उसने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने जब वह अंदर घुसा तो सदमे से चिल्ला उठा। घर में हर चीज लाल थी, यहां तक कि कपड़े भी। जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। यह कहानी अहम है क्योंकि मलिक परिवार को ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। हत्या की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू से इस डरावनी कहानी को जानते हैं। यह घटना रोहतक के विजयनगर में हुई। प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर परिवार के साथ रहता था। पत्नी बबली, बेटा अभिषेक 20, बेटी नेहा 18 और दादी। अभिषेक ने रोहतक में 12वीं की, फिर दिल्ली में केबिन क्रू कोर्स किया। कोर्स के बाद वह व्यवसाय शुरू करने घर लौटा। इस बीच नेहा पढ़ाई कर रही थी। प्रदीप प्रॉपर्टी से अमीर था और अभिषेक उसका इकलौता वारिस था। धन के साथ जोखिम आता है तो सुरक्षा के लिए उनके पास अंगरक्षक और हथियार थे, जिसमें घर में एक बंदूक भी शामिल थी। अभिषेक और उनके परिवार को आत्मरक्षा के लिए बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। परिवार के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उन्होंने अभिषेक मलिक के व्यवहार में अजीब बदलाव नहीं देखे। उसकी हरकतों से परिवार के सदस्यों में चिंता पैदा होने लगी। इस दौरान नेहा मलिक ने अपने भाई अभिषेक मलिक को कुछ चौंकाने वाला करते देखा। यह कुछ ऐसा था जो उसने कभी सोचा नहीं था। जो कुछ नेहा ने देखा वह इस घटना की मुख्य वजह बनता है, जो आप कहानी के साथ जानेंगे। कक्षाएं, अधिक घटनाएं सामने आती हैं। फिर अगस्त 2021 में अभिषेक मलिक दोस्तों के साथ पार्टी के लिए होटल गया। उसने मजा किया, पर दोपहर 2 बजे के आसपास घर लौट आया। लेकिन जब उसने घर पहुंचकर घंटी बजाई तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने कुछ देर इंतजार किया, पर कोई जवाब नहीं, मां का भी नहीं। जब उसने फोन किया, बढ़ती चिंता और डर के साथ उसने पिता, बहन और दादी को फोन किया, पर किसी ने नहीं उठाया। दरवाजा बंद ही रहा। अभिषेक चिंतित और काफी डरा हुआ महसूस करने लगा। डर से भरा अभिषेक ने मदद के लिए चाचा को फोन करने का फैसला किया। उसने बताया कि कोई कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और न ही दरवाजा खोल रहा है। उसका दिल चिंता से तेज धड़क रहा था। न जाने क्या हो रहा था। शुक्र है पास रहने वाले चाचा ने उसे आश्वस्त किया और तुरंत वहां पहुंचे। कार से जल्दी पहुंचकर चाचा ने अभिषेक के घर के बाहर भीड़ देखी। बिना देर किए उन्होंने घर में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उनका स्वागत करता है। नीचे की मंजिल पर अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक जमीन पर इस तरह पड़े हैं जैसे किसी ने पास से गोली मारी हो। हिम्मत जुटाकर वे ऊपरी मंजिल पर चढ़ते हैं। वहां उन्हें अभिषेक की बहन भी इसी हालत में मिलती है। अभिषेक के कमरे में झांकते हुए वे बिस्तर पर दादी और फर्श पर मां को देखते हैं। चारों ओर खून के धब्बे हैं। साफ है कि अभिषेक के पूरे परिवार पर बेरहमी से हमला हुआ है और वह अकेला बच गया है। पुलिस जब पहुंची तो वे इस दृश्य को देखकर स्तब्ध और हैरान रह गईं। चारों परिजनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए, लेकिन उससे पहले नेहा मलिक, जिनमें जीवन के लक्षण थे, जान बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाया। दुर्भाग्य से बचाने की कोशिशों के बावजूद वह चल बसी। पुलिस एक पेचीदा सवाल से जूझ रही थी। अगर किसी ने प्रदीप मलिक और परिवार को निशाना बनाया तो अभिषेक को क्यों छोड़ा? आखिर एक अमात्र वारिस होने के नाते वह मुख्य लक्ष्य होता। इससे शक पैदा हुआ और पुलिस के दिमाग में उलझन पैदा हो गई। हत्याओं का तरीका बताता था कि अपराधी परिवार का करीबी हो सकता है। गोलियां पास से चलाई गईं, जो आमतौर पर बाहरी हमलावरों में नहीं देखा जाता। इससे लगा कि कोई करीबी, जैसे चाचा चाची या खुद अभिषेक भी संदिग्ध हो सकता है। रहस्य सुलझाने के लिए पुलिस ने अभिषेक के उस वक्त के ठिकाने की जांच शुरू की। उनकी जांच से पता चला
कि वह होटल में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई। इस खोज ने पुलिस को एक अहम सबूत दिया, जिससे वे मान बैठे कि अभिषेक मलिक इन दुखद घटनाओं में बेकसूर था। अब उन्हें नए रास्ते खोजने थे। उन्होंने हर कोने की छानबीन की, प्रदीप मलिक के दायरे के सभी प्रॉपर्टी डीलरों से पूछताछ की, ताकि कोई संपत्ति विवाद या दुश्मनी का पता चल सके। लेकिन उनके प्रयासों से कुछ हाथ नहीं लगा। न कोई गवाह था, न सबूत, न ही मामले पर कोई नया नजरिया। फिर भी एक पहलू अनछुआ रह गया था, खुद अभिषेक मलिक। पुलिस ने उससे पूछताछ की, पर उसके जवाबों से कोई खास जानकारी नहीं मिली। उसने जांच में कोई बड़ी मदद नहीं की। हालांकि पूछताछ के पुलिस ने अभिषेक मलिक की बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा देखा जिससे केस में अहम जानकारी मिली। मासूम दिखने के बावजूद उसका व्यवहार, बोलने का तरीका और रवैया औरतों जैसा था। फिलहाल पुलिस ने अभिषेक को छोड़ दिया है, पर अब जांच का रुख बदल गया है। वे अभिषेक के बारे में जानने के लिए उसके पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ से पता चला कि अभिषेक आम लड़के जैसा दिखता है, पर वो गे यानी समलैंगिक है। यह खुलासा पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। पुलिस ने तुरंत अभिषेक का फोन जब्त किया और पता चला कि उसका कार्तिक नाम का बॉयफ्रेंड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कार्तिक इस घटना में शामिल है। अभी इस स्तर पर कुछ भी पक्का नहीं कहा जा। कार्तिक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। अभिषेक को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है, आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण बात मैं उच्च गुणवत्ता की सामग्री बनाने में पूरा प्रयास कर रहा हूं। 6 महीने से इस चैनल पर काम कर रहा हूं, पर 97% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए 1000 सब्सक्राइबर नहीं मिले। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभिषेक मलिक ने क्या खुलासा किया, चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चल। हाई स्कूल के बाद अभिषेक मलिक एयरलाइन में केबिन क्रू कोर्स करने दिल्ली गए। वहां उन्होंने कार्तिक नाम के एक लड़के से मुलाकात की, जो उनकी तरह ही लड़कों में रुचि रखता था। अभिषेक और कार्तिक एक ही ग्रुप में थे और समान रुचियों पर जुड़े। कोर्स के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कोर्स खत्म होने पर उन्हें अलविदा कहकर घर लौट, पर उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि अलग नहीं रह पाए। अभिषेक अमीर घर से था, तो उसके पास कार्तिक से मिलने के लिए पैसे थे। अपनी कार में वे लंबी ड्राइव पर जाते, होटलों में रहते और मौज मस्ती करते। हैरानी की बात है कि यह सब किसी को पता नहीं था, यहां तक कि अभिषेक, उसके माता पिता को नहीं पता था कि वह गे है। इसलिए अभिषेक ने कार्तिक को अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में परिचय दिया और परिवार को उसके आने जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। कभी कभी कार्तिक बिना शक जगाए पूरे हफ्ते रुक जाता था। अभिषेक के परिवार के लिए कार्तिक बस उसका विश्वसनीय दोस्त था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। उन्हें नहीं पता था कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा था, और यह लंबे धीरे धीरे अभिषेक के परिवार ने उसके व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव देखने शुरू। उसकी हरकतें और रहन सहन अजीब लगने लगे। इससे उसकी बहन नेहा ने उस पर ज्यादा ध्यान। सच्चाई तब सामने आई जब नेहा को लगा कि उनका रिश्ता अभिषेक की एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड दोनों थे। उसने माता पिता को बताया कि अभिषेक गे है और कार्तिक उसका प्रेमी है। यह सब जानकर परिवार स्तब्ध रह गया और समझा कि अभिषेक के व्यवहार में बदलाव इससे
यह रहस्योद्घाटन। उन्हें पता चला कि अभिषेक ने सीने पर कार्तिक का नाम गुदवाया था। तर्क और बहस के बावजूद अभिषेक की परिवार के प्रति दुश्मनी बढ़ती गई। उसने कार्तिक से शादी कर नया जीवन शुरू करने का, लेकिन इसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी। तो उसने परिवार से $8,000 मांगे, पर परिवार ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये सोच छोड़ दे। उन्होंने उसे घर से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी। इससे कार्तिक से उसकी रोज की मुलाकातें बंद हो गईं। इन हालात में वे हफ्तों तक एक दूसरे को नहीं देख पाए। अभिषेक कार्तिक से मिलने को बेताब था, जबकि कार्तिक अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। कार्तिक से मिलने के लिए अभिषेक घर पर ही रहकर योजनाएं बनाता रहा। वह कार्तिक से शादी करने पर अडिग था और कुछ भी उसका इरादा नहीं। हालांकि उसके लक्ष्य तभी संभव लगते थे जब रास्ते में कोई बाधा ना हो। तो उसने घर की एयरगन से जुड़ी एक योजना बनाई, जिसे उसके पिता ने उसे चलाना सिखाया था। चुपचाप उसने पिता की एयरगन ले ली। अगली सुबह वह सीधे अपनी बहन के कमरे में गया। अंदर जाकर उसने टीवी तेज कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बहन कुछ समझ पाती इससे पहले अभिषेक ने निशाना साधकर उसके सिर पर गोली चला दी। फिर वह अपने कमरे में लौट आया। उसने दादी को बुलाया, कहा कि वह उन्हें गिटार सुनाएगा, जैसा वह अक्सर करता था। हिचकिचाहट के बिना अभिषेक ने उसके सिर में गोली। बाद में वह शांति से रसोई में व्यस्त अपनी मां के पास गया। अभिषेक ने कहा, दादी उसके कमरे में है। मां खाना लेकर ऊपर गई। अभिषेक पीछे गया। जैसे मां मुड़ी, उसने उसे भी गोली मार दी। सिर्फ पिता बचे थे, जो नीचे प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर बात कर रहे थे। चुपचाप अभिषेक पिता के पास गया और बिना हिचक गोली मार दी। इस भयानक कृत्य के बाद अभिषेक ने घर के दरवाजे अंदर से बंद किए। फिर वह होटल में कार्तिक के साथ पार्टी में मजे करने निकल गया। पहले बताया गया, पुलिस ने होटल फुटेज देखकर अभिषेक को निर्दोष माना, लेकिन वास्तव में अभिषेक मलिक ने ही यह सब किया था। सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। कृपया अपने विचार कमेंट में दें। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।